Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 12 लेके उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, कि जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें फैराडेज लॉ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था वो देखेंगे हम। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कोलरेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के बारे में चर्चा की थी। जो बच्चे नए हो और वीडियो देख रहे हो, उनको पुराने वीडियोस अगर देखने हो तो उसके लिए बच्चों आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन होगा, उस पर आप प्रेस करिएगा तो आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं वो सबसे पहले देखेंगे। तो आज के ये वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल external source of voltage is used to bring about a chemical reaction। यानी मतलब क्या हुआ कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके केस में क्या रहेगा कि आपको एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपको उसके अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, फिर बात करें द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है द लेबोरेटरी और स्पेसिफिकली केमिकल इंडस्ट्री में। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर स्ट्रिप्स डिपिंग इन द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा, उसके अंदर ऐड किया जाएगा 2 कॉपर की स्ट्रिप्स को, और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है उसके अंदर। अगर डीसी वोल्टेज डायरेक्टली हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, देन द Cu+2 आयन जो है वो डिस्चार्ज एट द कैथोड, वो डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज दैट इज ओके कैथोड के ऊपर, कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज, एंड द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। उसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होने वाली है वो सबसे पहले अभी हम देखेंगे। तो रिएक्शन मैं आपको बोल दूं कि सबसे पहले जो है ये रिएक्शन कहां पे होने वाली है वो बोल देता हूं आपको। ऑन कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी तो Cu+2 जो है वो एक्वियस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट होगा कॉपर में, विच इज इन दी सॉलिड फॉर्म। अभी ये जो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, चलिए फिर बात हुई कॉपर मेटल। अभी देखो कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड at anode
कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2 आयंस, और उसका जो रिएक्शन है वो क्या होने वाला है वो आपको बोल देता हूं मैं। एनोड, तो एनोड पे दोस्तों क्या रिएक्शन होगी, जो Cu सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास वो कन्वर्ट होगा Cu+2 एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वियस फॉर्म में हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो बच्चों तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड पे, ठीक है। तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या, फटाफट बताइए। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो आप बोल सकते हो कि भाई एनोड पे आपको Cu+2 मिलने वाला है और कैथोड पे आपको क्या मिल रहा था, कॉपर मिल रहा था। ओके, दस कॉपर इज डिजॉल्व एट एनोड, आप बोल सकते हो कॉपर जो है, ठीक है, वो डिजॉल्व होता है। कॉपर इज डिजॉल्व एट एनोड, ओके, and deposited at cathode. Dissolved at anode, you have to remember this for MCQ दोस्तों। और इसका अपोजिट में आपको बोलूं, डिपोजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे वो डिपोजिट होगा। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन थी दोस्तों, तो देखो वो भी बता देता हूं आपको साथ में। Cu+2 gain of 2 electron going to convert into Cu in solid form। तो ये देखो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें कॉपर जो है वो क्या होगा, डिपोजिट होने वाला है। क्या होने वाला है, डिपोजिट। ओके, ये रिएक्शन से हमें पता चल सकता है वेरी इजीली। नाउ द इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर जो है इज मेड एन एनोड दैट डिसॉल्व्स ऑन पासिंग द करंट, एंड प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड। देखो इम्प्योर जो कॉपर है वो आपको एनोड पे लेना है, बहुत सिंपली याद रखना है। इम्प्योर Cu वो आपको एनोड पे लेना है, और प्योर कॉपर का जो सड़िया है, ठीक है, रॉड ऑफ प्योर कॉपर वो आपको कैथोड पे लेना है और वहां पे वो डिपोजिट होने वाला है। मैनी मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल by electrochemical reduction of their respective cations where no suitable chemical reducing agents are available for this purpose. Sodium and magnesium metals are produced by the electrolysis of their fused chlorides. तो देखो सोडियम जो है, यहाँ पे आपको बोल देता हूँ मैं, सोडियम जो है और मैग्नीशियम जो है वो, ये दोनों जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड में से प्रोड्यूस होते हैं। अभी Na के लिए है हमारे पास NaCl में से, Mg के लिए है MgCl2, ओके, और एक है हमारे पास एल्यूमिनियम। तो पर एल्यूमिनियम जो है वो तो Al2O3 उसके ऑक्साइड फॉर्म में से एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट।
ये मिल जाएगा हमें, पर यहाँ पे क्या चाहिए, क्रायोलाइट। अभी क्रायोलाइट का फॉर्मूला पूछते हैं Na3Al(F6), ये हो गया क्रायोलाइट का फॉर्मूला। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये केस में देखो बच्चों, तो सबसे पहले गेस करो कौन है, यह है माइकल फेरेडे। ओके, तो माइकल फेरेडे ने क्या किया था बच्चों, गेस कर सकते हैं। देखो, द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सबसे पहले बात करने वाले कौन थे, तो क्या भाई माइकल फेरेडे। उन्होंने 2 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है भाइयों, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फेरेडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, किसके लिए है ये दोनों लॉज? दोनों लॉज है फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फर्स्ट लॉ क्या है वो देखेंगे हम सबसे पहले। आफ्टर हिज एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशंस एंड मेल्ट्स of electrolytes, Faraday published his results during 1833-1834 in the form of the following well-known Faraday's 2 laws of the electrolysis। तो क्या है ये, चलिए देखते हैं। सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे, वो क्या था देखते हैं। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि फिर से सपोज कि आप, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड on electrode during the electrolysis is proportional to the total quantity of electric charge passing through the electrolyte। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज सपोज हमारा है Q, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ले लेते हैं Q is proportional to amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte is directly proportional to the mass of the substance which are deposited on anode or cathode। अभी ये Q क्या है दोस्तों, Q is charge। Q को हम IT भी बोल सकते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। I is the ampere, T is the time in second, M is the amount of substance which are deposited or the quantity of substance which are going to deposited। okay, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ नॉट द थर्मोडायनेमिक्स फॉर द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर द फर्स्ट लॉ। फिर हम बात करें सेकेंड लॉ के बारे में। तो सेकेंड लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। तो अगर सपोज कि ऐसे केस में हम बना देते हैं ऐसे Z1 proportional to the E1 equivalent weight, Z2 proportional to the E2। तो ये केस में आप ऐसे बना सकते हो भाई Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ओके, सो ये थे फेराडे के दोनों लॉज फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड।
अभी there were no constant current sources available during the Faraday's times. The general practice was to put a coulometer, a standard electrolytic cell, for determining the quantity of electricity passed from the amount of metal. और यहाँ पे जनरली मेटल कौन सी हम लेते थे? इट वॉज द सिल्वर और कॉपर, deposited or the consumed. However, the coulometers are now obsolete and we now have the constant current, that is I sources available, and the quantity of electricity which has been passed is given by. So we have the formula जो आपको फिजिक्स वालों के साथ पता ही होगा दोस्तों, वो होगा Q is equal to IT. Q is in coulomb, I is in ampere, T is in second. Okay, now the amount of electricity or the charge required for the oxidation or the reduction, that depends on the stoichiometry of the electrode reaction. तो उसके लिए एक रिएक्शन लेंगे हम, Ag plus is gaining the 1 electron and converted into the Ag. 1 mole of the electron is required for the reduction of 1 mole of silver ions. यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 लेना है हमें. Okay, now we know that the charge on the 1 electron is equal to कितना रहता है? 1.6021 into 10⁻⁻19 कूलम. ओके, तो अगर 1 मोल के लिए हमें ये फाइंड आउट करना हो तो कितना चार्ज, तो एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर लो, एवोगेड्रो इनटू चार्ज, दैट इज चार्ज इज कूलम इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23. 1 मोल इज इनटू 1.6021 into 10⁻⁻19 कूलम. ये हो जाएगा आपको 96487 इन प्रिसाइज मैनर, इन परफेक्ट मैनर. इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज एन फेराडे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए 1 फेराडे हम कितना लेते हैं? 96500 कूलम पर मोल. क्लियर है? ओके, नाउ फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एक रिएक्शन हम लेंगे. Mg+2 gain of 2 electron converted into Mg. दूसरी रिएक्शन हम लेंगे Al+3 gain of 3 electron converted into Al. अभी इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि भाई जो Mg+2 या Al+3 है, Mg+2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कि भाई रिक्वायर्ड कितना मोल चाहिए? 2 मोल, या फिर मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ 2 फेराडे. ऐसे ही यहाँ पे फॉर एल्यूमिनियम इट विल बी 3 मोल एंड 3 Faraday. Okay, so the charge passed through the electrolytic cell during the electrolysis is equal to the product of current in amperes and the time in the seconds, that is Q is equal to IT. ये हो जाएगा कूलम, ये एम्पियर, ये सेकेंड में. इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल, करंट का जो वहाँ पे यूटिलाइजेशन है वो है 50,000 एम्पियर करंट इज यूज्ड. ओके, दैट अमाउंट, इसका मतलब ये कितना फेराडे होगा, तो ये हो जाएगा 0.518 फेराडे पर सेकेंड. ओके, तो ये हो गए फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अभी इसके ऊपर से हम एक क्वेश्चन करेंगे. 3.10 क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर
10 मिनट्स को हमें सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। 10 इंटू 60 कर दो तो ये हो जाएगा 600 विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो सबसे पहले जो टाइम है उसको हम 10 मिनट इंटू 60 कर देंगे तो हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक, देन चार्ज जो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I कितना है, दैट इज 1.5, T हमारे पास है 600। तो इसको सॉल्व आउट हम करें तो ये मिल जाएगा 900 कूलम। ये हो गया आपका चार्ज। ओके, अभी हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा उसमें कॉपर प्लस 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होने वाला है कॉपर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई वी रिक्वायर्ड 2 फेराडे, और आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई 2 इंटू 96500। ओके, चार्ज विल बी डिपोजिटेड एट 1 मोल। आप 1 मोल और इसके बदले 63 ग्राम ऑफ कॉपर भी बोल सकते हो। तो ये हम निकालेंगे कि भाई 900 कूलम, द मास ऑफ कॉपर 63 ग्राम जो है, ठीक है, उसके को लिए फॉर 1 मोल है। तो 900 जो है उसके लिए कॉपर का मास कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 63 इंटू 900 अपॉन में आएगा 2 इंटू 96500, 0000 कट। देखो कितना बचेगा, 63 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 965। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.2938 ग्राम। ओके, ये हो गया फाइनल आंसर। दिस मच अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी डिपोजिटेड एट द कैथोड। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल है, कैपिटल में देवांग सर केमिस्ट्री लिखोगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर उसकी लिंक के लिए यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय।